अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगापुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और हम ये सोचते हैं कि गंगा में स्नान भर करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। वो सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से भी नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ करो। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सके। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वो सजा है, और जो ईश्वर के करीब करे वो इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। लोगों को अच्छे लोगों की जरूरत है, इस जरूरत को आप पूरा कीजिए। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कि कोई न कोई कहीं न कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर भी अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितना सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सबसे बेहतरीन नजर वो होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है पर आंखें कभी कभी। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास है उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम ये सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। अपनी अंतरात्मा को कभी मत बेचिए। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ न मांगो, क्योंकि वो जानता है कि आपको क्या देना है। बुरे समय में ये मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि ये सोचो कि कौन साथ छोड़ कर जाएगा। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। इसीलिए जिस हाल में भी हो शुक्रिया अदा किया करो। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक दिन मर जाता है, व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। ईश्वर को वो आंखें बहुत पसंद है जो उसकी याद में रोई हो, जो अपने किए गुनाह पर रोई हो, जो किसी का दिल दुखाकर शर्मिंदा हुई हो, जो किसी बुराई को देखना न चाहती हो। ईश्वर को वो आंखें बहुत पसंद है। जब
जब इंसान गलती करता है तो वो अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। कृपा के मामले में अपने से कम कृपा वाले को देखो, शुक्रगुजार बन जाओगे। मुसीबत के मामले में अपने से ज्यादा मुसीबत वाले को देखो, सब्र करने वाले बन जाओगे। जिंदगी तो बस इम्तिहानों का सफर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर। बस कहीं सब्र का इम्तिहान है तो कहीं शुक्र का। जब बारिश होती है तो खाली पड़े घड़े खुद ब खुद भर जाते हैं और ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े टीले सूखे के सूखे रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। सिवाय ईश्वर के किसी से उम्मीद न रखना, सिवाय अपने कर्मों के किसी से खौफ न खाना। रब पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चे की माँ जब उसे हवा में उछालती है तो वो खुश होता है, हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। कभी किसी वजह से भी पाप मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी पर पाप नहीं। और हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर की हुई नेकी नहीं। ईश्वर से सब्र की जगह सुकून मांगा करो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है, पर सुकून हासिल करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। This light is a brand new Nothing Phone 3A light. It's a simple and special than a typical budget phone. First of all, the design. मैं गुनाह ऐसे करता हूँ जैसे वो देख ही नहीं रहा, और वो माफ ऐसे करता है जैसे उसने कभी देखा ही नहीं। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा शमशान का लगा लिया करो। जब भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहो तो भूखी को खाना खिला दिया करो। और जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लिया करो। और जब भी आपका सर श्रद्धा से झुका हो तो अपने माँ बाप के पैर दबा लिया करो। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाहत होती है, फिर उसमें शोहरत की आस पैदा होती है, और फिर उसमें शक्ति की लालसा जागती है, और अंत में वो शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। किनारे पर तैरती हुई लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं होता, सिर्फ सांसों का होता है। वक्त को पैदा करने वाले को थोड़ा वक्त देकर तो देखो, तुम्हारा वक्त ही बदल जाएगा। कुछ वक्त तन्हा भी बैठा करो, आपको अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिलने लगेंगे। मैं गुस्से में था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे। फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पाँव ही नहीं थे। तेरी नेकी का लिबास ही तेरा बदन ढकेगा है बंदे। सुना है ऊपर वाले के घर कपड़ों की दुकान नहीं होती। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर यह जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो, हमारे हिसाब से हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहतें ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, देखना कितना सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी न भर आए और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा इन ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल किया करो। होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। जो मिला है उसमें सुकून ढूंढिए जनाब, जो नहीं मिला वो तो दर्द देता ही रहेगा। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए, तभी वो महान बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर दे सकता है, इंसान नहीं। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, पर पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति होती है, पैसा होता है, पर समय नहीं होता। और बुढ़ापे में पैसा होता है, समय होता है, पर शक्ति नहीं होती।
इसीलिए जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए। कम और ज्यादा तो चलता ही रहेगा। मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है। इस धरा का इस धरा पर, धरा का धरा रह जाना है। आपके मन में जिस भी व्यक्ति के प्रति नाराजगी हो, उसे क्षमा कर दीजिए। उसे हृदय से क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा करने से आप केवल उस व्यक्ति को मुक्त नहीं करते, आप खुद को मुक्त करते हैं। आप अपने दिमाग और दिल दोनों को मुक्त करते हैं, क्योंकि अगर आप उसे क्षमा नहीं करेंगे तो हमेशा वो आपकी सोच पर हावी रहेगा और आपके दिमाग पर सवार रहेगा, आपके दिल पर सवार रहेगा। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे चलता है, लेकिन न कभी आगे वाले को अभिमान होता है और न कभी पीछे वाले का अपमान होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ही समय के बाद स्थिति बदलने वाली है। इसी को जीवन कहते हैं। दादी बोली, आंगन में मोर का पंख मिला है। दादा बोले, जरूर मोर आया होगा। पोता बोला, हो सकता है स्वयं श्री कृष्ण आए हों। देखा पोते के विश्वास का स्तर। विश्वास को इतने ऊंचे स्तर पर रखिए कि परेशानियां भी हमसे दूर भागे। मेरे 3 अपराधों को क्षमा करना, ये जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो, मैं तुम्हें हर जगह खोजता हूँ, ये मेरा पहला अपराध है। तुम शब्दों से परे हो, पर मैं तुम्हें शब्दों में बांधने की कोशिश करता हूँ, एक नाम देता हूँ, कि मेरा दूसरा अपराध है। तुम सर्वज्ञाता हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताता हूँ, उन्हें पूरा करने को कहता हूँ, ये मेरा तीसरा अपराध है। हे प्रभु, मेरे 3 अपराध क्षमा करना। बिना मुहूर्त पैदा होकर जिंदगी भर शुभ मुहूर्त के चक्कर में फंसा इंसान एक दिन बिना मुहूर्त के ही निकल जाता है। नाराज मत होना कभी ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं, पर लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। हर इंसान के जीवन में एक समय जरूर ऐसा आता है जब उसे दिल की गहराइयों से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना कोई नहीं। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती। स्थायी सुंदरता तो होती है व्यक्ति के कर्मों में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके संस्कार में और उसके चरित्र में। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है। एक दिन जो मैंने पूछा रब से, मेरे अंदर ये कैसा शोर है, वो हंसा मुझ पर और बोला, चाहते तेरी कुछ और थी पर रास्ते तेरे कुछ और हैं। रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत संभालने पे तेरा जोर है। जीवन गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते रहते हैं समीकरण, लगाते रहते हैं गुना भाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य शून्य है। मस्तक को थोड़ा झुका कर देखिए, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को थोड़ा आराम करके देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जीवा को थोड़ा विराम लगाकर देखिए, कलेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। समन आज भी उसकी मिसाल देता है, नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है। अपनी भूख का इल्जाम भगवान को ना दे, वो तो माँ के पेट में भी बच्चों को पाल लेता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत ना हो। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करो कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना धेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। अपनी छवि का, अपने व्यवहार का, अपने चरित्र का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि उनकी उम्र आपकी उम्र से कहीं ज्यादा होती है। आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी ये लोगों की यादों में जिंदा रहते हैं। सुकून को हासिल करने की कोशिश मत करो, सुकून को बांटने की कोशिश करो। सुकून अपने आप मिल जाएगा।
4 दिन की जिंदगी है, हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा। हेलो दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद। नेकी के सिवा कर भला तो हो भला, काट यही बांध ले।